चौधरी मतीन साहब ने बाइक रैली निकाली थी जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन यहाँ के हालात खराब हुए, उस दिन बाइक रैली थी। उसके बाद से हालात बिगड़ गए, वो बर्फ में लग गए। एक शख्स है हमारे इलाके में, उसका बम से हाथ फट गया था, आंसू गैस के गोले से उसका हाथ फट गया था। उसका भाई मेरे पास मदद के लिए आया, मैंने उसको वकीलों की एक टीम के पास भेजा। एडवोकेट रुखसार अहमद साहब है, जो शख्स बताता है कि मैं चौधरी मतीन साहब के दरवाजे पे गया, उसकी माँ भी गई, उसका भाई भी गया, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती। आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। चश्मे यार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए तरक्की का बदनामी से बहुत गहरा रिश्ता है। लोग कुछ भी कर जाते हैं अखबार में रहने के लिए। दोस्तों, मैं आपके सामने इसी लाइन पे कुछ बात करने आया हूं। हमारे सामने एक सामाजिक कारकुन है जो बहुत ही एक फेमस चेहरा है, और मैं आपको बता दूं कि मैं क्योंकि चौधरी जुबैर साहब ने जो पलटी मारी है उसके ऊपर जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, ये उनके साथ रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ाया है और इनका नाम है मोइन हीरो वाले। ये किसी नाम और तारुफ के मोहताज नहीं है। तो हम भाई साहब से बात करते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सर, पहले तो आप अपना तारुफ कराएं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन मोइन हीरो वाला। मैं यहाँ चौहान बांगर अमन कमेटी RWA से प्रेसिडेंट हूँ। साल 2015 में हमने यहाँ RWA एक रजिस्टर्ड कराई थी, जिसके बैनर के तले हम यहाँ काम करते रहते हैं। समाज सेवाओं में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खासकर गंदगी वगैरह पे हम लोग यहाँ काम करते हैं। आपका जो ये इलाका लगता है, जो वार्ड लगता है, ये चौहान बांगर वार्ड लगता है या सिलमपुर वार्ड लगता है? ये हमारा चौहान बांगर वार्ड है। तो अभी यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षदा हैं वो शगुफ्ता चौधरी जुबैर हैं। तो आप उनके काम से कितने खुश हैं? जब से वो चुनाव जीती है, मैंने तो उन्हें वार्ड में अपने कभी देखा ही नहीं है। वो कभी आती है तो अपने घर से नीचे, उनके घर के नीचे ऑफिस बना हुआ है। भारती साहब हमने देखा वो आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अक्सर जब अपने घर से नीचे उतरते हैं, उनके नीचे घर के नीचे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ बैठ के 2-4 बातें करी, उन्होंने रील बनाई, वीडियो बनाई और अपना वो एक तरफ हो गई। या उनके मोहल्ले में एक स्कूल है खड्डे वाला, वहाँ गए, बात खत्म हो गई। इलाका गंदगी से जूझ रहा है, इलाका बहुत ज़्यादा, कहीं गंदा पानी, कहीं सीवर भरे हुए हैं, कहीं नालियाँ भरी हुई हैं। तो ये सारी परेशानियाँ, इसको सुनने के लिए खासकर आज तक RWA से उन्होंने रब्ता नहीं किया। नहीं सर, जो शगुफ्ता चौधरी हैं वो तो आप भी जानते हैं कि वो एक रबड़ स्टैंप है जी। उनके हस्बैंड ही चला रहे हैं, वही निगम पार्षद बने हुए हैं, ये तो सब जानते हैं। तो वो तो एक को लेके अपनी, ठीक है, अब पीछे पीछे अपने पिताजी को भी ले गए, तो ये बड़ी गलत बात है। ऐसा करना नहीं चाहिए। पीछे पिताजी को ले गए या पिताजी ने सारी प्लानिंग की थी? प्लानिंग तो खैर पिताजी की थी, वो तो खैर पूरा इलाका जानता है, तो आपके सामने ये सारी बात। लेकिन अब इसको यही कहा जाएगा कि पीछे पीछे इनके पिताजी गए, तो बाकी क्या आपको लगता है कि चौधरी मतीन अहमद साहब या जुबैर साहब लोगों को, वेलकम की जनता को दोबारा से टटोल करके फिर उनको अपने प्रति वोटों में बदल पाएंगे? ये चुनाव आगे चल के टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, टेढ़ा मुकाबला होगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इस तरीके के साथ लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ खाली चौधरी जुबैर ने छल फरेब नहीं किया, यहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने भी छल फरेब किया है। यहाँ की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, वो उन्हें आम आदमी पार्टी का मुखिया समझती है, वो उन्हें आम आदमी समझती है। जब केजरीवाल जी जेल गए थे, पब्लिक यहाँ की दिल में दुख था पब्लिक के केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ। जब वो बाहर आए तो लोगों ने खुशियां मनाई कि केजरीवाल जी अब जेल से बाहर आ गए। क्या प्लानिंग करके आए केजरीवाल जी अंदर जेल से बाहर? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से CM साहब को भी, अब तो खैर CM नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री रह गए, वो क्या प्लानिंग के तहत जेल से बाहर आए। उन्होंने आने के बाद वो, उनको क्या चाहिए, मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनको कैच कर रहे हैं वो, और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना। जी बिल्कुल, बताएं। अरविंद केजरीवाल वो चाहते हैं कि मेरी सीट निकल जाए। देखिए, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये कांग्रेस के गुंडे मुझे गलियों में घुसने नहीं दे रहे हैं। अभी तो एक काउंसलर हैं और मुझे मुख्यमंत्री को नहीं घुसने दे रहे हैं। जब कल जीत जाएंगे तो क्या गुंडे मचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उन्होंने खुद लफ्ज बोले थे। और चौधरी जुबैर साहब ये कह रहे थे कि हम केजरीवाल को घुसने नहीं देंगे, केजरीवाल मरकज का दुश्मन है। मौलाना साद साहब को और कोविड के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, एक बात बहुत अहम है जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने सबों को तो जो मेंबरशिप दी, सदस्यता दी, वो अपने हेड ऑफिस में दी, लेकिन चौधरी मतीन के घर पे आकर के उन्होंने सदस्यता दी। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में जो आज तक नहीं बैठ पा रही है, चौधरी मतीन का इतना बड़ा रुतबा तो उनके सामने है नहीं, क्योंकि 2 बार उन्हीं की पार्टी के MLA हरा चुके हैं। चलिए, मैं आपको भारती साहब एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा।
क्योंकि हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, तो बड़ों की मिसालें ज़्यादातर हमारे याद रहती हैं। हमारे बड़ों की एक मिसाल है, मेरी अम्मी कहती है ठाली नायन पटरा मुंडे की। क्या अब केजरीवाल जी सीएम तो है नहीं, आतिशी मैडम सीएम है। केजरीवाल जी तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहे हैं स्वाति मालीवाल जी से। तो केजरीवाल जी को करने के लिए कुछ है नहीं, तो उन्होंने सोचा खाली बैठा हूँ, चौधरी को अड़काई हूँ थोड़ा सा। तो वो उनकी नज़र में ये उन्होंने बढ़िया करा है, लेकिन उनका कद जो है अपने आप को उन्हें ऐसा लग रहा है कि चौधरी मतीन का कद बढ़ गया, मेरा कद घट गया। बात अलग है, सारी चीजें देखी जाएंगी आगे चल के। टिकट मिलेगा क्या चौधरी साहब के परिवार को? वो ये समझ रहे हैं कि मेरे घर के अंदर एक काउंसलर की सीट है। शायद आप ये भी जानते होंगे भी एक काउंसलर और हैं, वो भी महिला सीट है और वो भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जब बार्गेनिंग होगी तो देखा जाएगा? देखा नहीं जाएगा। भारती साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूंगा जरूर कि ये केजरीवाल जी को मजाक समझ रहे हैं। केजरीवाल जो है वन मैन आर्मी शो है। उन्होंने बड़ी बड़ी राजनीति, बड़े बड़े नेताओं की राजनीति आपके सामने, योगेंद्र यादव जी, आशुतोष जी, आपके सामने है कपिल मिश्रा जी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी राजनीति उन्होंने खत्म कर दी, बिठा दिया घरों में। एक बहुत बड़े कवि साहब हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, उन्हें भी बिठा दिया। कुमार विश्वास साहब। कोई पागल समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। मैं तो उनके इस अल्फाज पे फिदा हूँ। बाकी मैं जेन्युइन बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो राजनीतिक शख्स को भापने के बाद उसकी राजनीति निचोड़ के डब्बे में उसे बंद करके एक साइड में डाल देते हैं। हो सकता है चौधरी साहब से ये उनकी नजर में अच्छा कदम उठाओ, लेकिन अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये चुनाव के परिणाम आने के बाद पता लगी जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। जी बिल्कुल। इमरान प्रतापगढ़ी आए, उन्होंने एक समा बांधा। जी बिल्कुल। क्या कुछ परसेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वोट खिसकाए यहाँ पर, या सब ये जुबेर की शख्सियत पर आए थे, कांग्रेस की शख्सियत पर आए थे? मैं बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। कांग्रेस पार्टी हमेशा वर्चस्व रही है, वर्चस्व की लड़ाई रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे हालात आते हैं, दौर आता है, पछाड़ दिया गया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को अंदर से उनकी कुछ अपनी नीतियों ने बर्बाद किया। जो बड़े लीडर थे जैसे चौधरी मतीन जी जैसे लोग थे, इन्होंने लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, अपनी धुन के पीछे लगा के रखा, अपना थैला पकड़वाया। आज भी आप देखो उनका झोला पकड़ के उनके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, इज्जत करना एक अलग बात है, सलाम दुआ करना एक अलग बात है। आप इज्जत लोगों की, हमारे बड़े हम भी उन्हें देखेंगे तो अभी शायद मैं उन्हें देख के सीट पे से खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन उनकी बात को मानना, उसे बिना तोल मटोल लेके भाई ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ काला सिया कोई नहीं देख रहा। यहाँ की जनता को सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले इन्होंने कब्रिस्तान का, हम बचपन से सुनते हुए बड़े हो गए, कब्रिस्तान बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखो मरकज का सौदा बिल्कुल जेन्युइन आपकी आंखों के सामने हो गया, नहीं हो गया? इन्होंने मौलाना साद साहब को कैश किया कि जी मौलाना साद साहब के FIR करा दिया। बचपन में हम कब्रिस्तान की सुनते थे, बड़े हो गए हमने मरकज अपनी आंखों से देख लिया। इन लोगों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कांग्रेस को लोग यहाँ के मजबूत करें, या जो भी पार्टी उन्हें लगती है, जो भी नुमाइंदा उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग गलत हैं, उनके सामने उस नुमाइंदे की मदद करें। ऐसा ना करें कि हाँ भाई ठीक है, हालात पे, इलाके के हालात पे छोड़ दिया जाए। सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए केजरीवाल जी को कि किसी भी मुस्लिम विधायक के साथ, जैसा आपने आसिम अहमद MLA के साथ किया, ऐसा आपने हाजी इशराक खान साहब के साथ किया, ऐसे ही आज आपने अब्दुल रहमान साहब के साथ किया। आपके लिए मेहनत नहीं करी उस शख्स ने, उस शख्स ने गली गली घूम के आपके लिए मेहनत की है। भले ही हमारी सोच अलग हो, हमारी विचारधाराएं अलग हो, मैं किसी पार्टी में हूं, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन उस शख्स ने आपके लिए रातों को 3-3 बजे मेहनत की है। अभी जब यहाँ पर MP का इलेक्शन हुआ था तो घोर विरोधी होने के बावजूद भी फिर भी स्टेज के ऊपर चौधरी जुबैर, चौधरी मतीन साहब और हाजी अब्दुल रहमान साहब भी वहां पर मौजूद थे। मैंने खुद देखा था सेंट्रल बैंक वाली जगह पर, तो आए थे। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब दंगे का आप हवाला देते हैं तो उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने क्या रोल अदा किया था? कांग्रेस भी तो घर में बैठी हुई थी, क्या किया? हाँ, कांग्रेस पार्टी ने बस ये था कि अपने घर के आगे टेबल लगा के प्रचार के जी लो, राशन ले लो, पानी ले लो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने घर घर जाके मेहनत की है। अमानतुल्लाह खान साहब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो आज जेल में बंद है, परेशान है, बहुत हालात खराब में है। अल्लाह का शुक्र है, वैसे खाने की पीने की उनको कोई कमी नहीं है, सपोर्ट भी बहुत है। लेकिन के पास एक अब्दुल रहमान साहब, अमानतुल्लाह खान साहब और बहुत सारे दीगर हजरात, एक हाजी इकराम साहब हमारे सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र के शख्सियत हैं, इन लोगों ने बहुत मदद की है। और जो है चौधरी मतीन साहब ने बाइक रैली निकाली थी जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन यहाँ के हालात खराब हुए, उस दिन बाइक रैली थी। उसके बाद से हालात बिगड़ गए, वो बर्फ में लग गए, अपने घर जाके बैठ गए।
एक शख्स है हमारे इलाके में, उसका बम से हाथ फट गया था, आंसू गैस के गोले से उसका हाथ फट गया था। जी, जी, जी। उसका भाई मेरे पास मदद के लिए आया, मैंने उसको कहा कि तुम एक वकीलों की एक टीम के पास भेजा। जी, जी, जी। एडवोकेट रुखसार अहमद साहब हैं जो लोगों की मदद कर रहे थे, गुर्बत के मतलब गरीब लोगों की भी मदद कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल इन लोगों ने मदद की। उस टाइम पर वो शख्स बताता है कि मैं चौधरी मतीन साहब के दरवाजे पे गया, उसकी माँ भी गई, उसका भाई भी गया, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया। हो सकता है ये सारे इल्जामात आप इस वजह से लगा रहे हो कि आपका दिल टूटा है। नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहे हैं आप। ऑथेंटिक बात है। वो शख्स आके कैमरे पे आपके गवाही दे देगा कि ऐसा हुआ है, और नहीं देगा तो वो उसकी बात है। उसके ये बाय इलेक्शन था, उपचुनाव जिसको बोलते हैं, क्योंकि रहमान साहब वाली सीट खाली हो गई थी, तो इस सीट पर चढ़ के बैठने के लिए चौधरी जुबैर ने इलाके में स्टंट किया। क्योंकि केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के दौरान, दंगों के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कोविड का टाइम था जब, उन्होंने मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकज की वजह से कोरोना फैला है, मरकज की वजह से लोग बीमार हुए, मरकज की वजह से लोग की जानें खतरे में आई, मरकज को सील करो। अब्दुल मौलाना साद साहब पर FIR दर्ज करने के उसने बयान दिए। उस बात से लेकर हम भी आहत हुए, हमें दुख हुआ, क्योंकि मैं खुद जमात में जा चुका हूँ, मैं खुद जमात से जुड़ा हुआ हूँ। इलाके के तमाम जितने भी लोग जमात से, तबलीग जमात से जुड़े, सबको बहुत तकलीफ हुई और सबने बायकाट करा कि चौधरी ये जो है केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल बायकाट करेंगे। सर राजनीति में तो सब बात चलती नहीं है कि मंदिर, मस्जिद, मठ, लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है तो क्या आप इसलिए बोल रहे हैं? जी, बात मुस्लिम बहुल की नहीं है। शायद अगर केजरीवाल जी किसी मंदिर पर भी इस तरीके से इल्जाम लगाते तो हम उसके लिए भी कहते हैं कि नहीं, केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस केजरीवाल जी के डायलॉग को कैश किया चौधरी जुबैर अहमद ने। उन्होंने ऐसी छाती पीट पीट कर रोना मचाया और इलाके में उतर गए कि जी इन्होंने ये कर दिया, केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवा दिए, केजरीवाल ने मरकज बैन करा दिया, केजरीवाल ने मौलाना साद साहब पर FIR दर्ज करा दी। उसके बाद उनको सभी हम लोग भी जुड़े। इलाके में कद्दावर शख्स हारून पहलवान साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, कयूम भाई है नेता, रियासत साहिल तो उनके अच्छे दोस्तों में माने जाते हैं। नदीम शेख भी उनके अच्छे बिल्कुल, नदीम शेख है मेरे बड़े भाई हैं। उन सब लोगों ने मिलकर, लेकिन नदीम शेख ने अब इनसे पल्ला झाड़ लिया है और वो अब MIM में पहुंच गए। बिल्कुल इन्होंने सबको बाबा बेटे ने सबको मिलकर धोखा दिया है। बहुत सारे लोगों को ठगा इलाके में, इन्होंने सभी को धोखा दिया है। मैं खुद भी हूँ उसमें, और नदीम शेख है, रियासत साहिल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इन्होंने कांग्रेस का बर्बादा लगाया इस इलाके में। सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। जावेद बर्की जो इनके साथ एक जमाने से लगे हुए थे, जावेद बर्की के साथ आप देखिए क्या हो रहा है आज की डेट में। जावेद बर्की कहाँ है, चौधरी मतीन कहाँ है? ठीक है, देखिए बिल्कुल बेबाक बात की इन्होंने हमारे साथ बैठ करके, मोइन हीरो वाले ने। और जिस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से जालिम पर शबाब आ गया है, चेहरे पर उसके नकाब आ गया है, हैरत जरा हूं मैं देखकर उसकी मेहमान नवाजी, कल जिसने बिछाए कांटे मेरी राहों में, वही आज हाथों में लेकर गुलाब आ गया है। मैं अफजल भारती, बेखौफ न्यूज लाइव, दिल्ली।